नमस्कार, मैं रहबर सिपारी। मिडिल ईस्ट के साथ दुनिया के अन्य खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसे शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। किसी भी समय एक बड़ा युद्ध मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है। अमेरिकन टाइम्स ने एनएनएम न्यूज़ के हवाले से खबर लिखा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करने की पूरी तरह से तैयारियां कर लिया है और इस बार का जो हमला होगा वो काफ़ी ज़ोरदार होगा और ये ऐसा हमला होगा जो इसराइल में काफ़ी तबाही मचाएगा। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रकार का जो हमला है वो 5 नवंबर यानी कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है अमेरिका में, उससे पहले पहले ईरान जो है वो इसराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान किसी प्रकार का हमला अभी करेगा इसराइल के ऊपर, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहता है। डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान इसराइल को काफ़ी अलग थलग करने की कोशिश भी कर रहा है और दुनिया के अन्य देशों का सहयोग भी वो पाने के प्रयास में लगातार लगा हुआ है। और यही वजह है कि अगर देखा जाए तो चाहे वो सऊदी अरब हो, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं और जितने भी 56 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो धीरे-धीरे एक-एक करके अब ईरान के पीछे खड़े होना शुरू हो गया है। हालांकि खुलकर अभी भी कोई सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चाहे ओमान हो, कतर हो या अन्य जो इस्लामिक देश हैं, वो ईरान के साथ समर्थन में अब खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा भी है कि हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए हमला करने के लिए तैयार हैं और हम हमला कर भी सकते हैं। यहाँ तक इनके जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि हम इस बार जो हमारा हमला होगा वो काफ़ी भयानक होगा और इजराइल का नाम तो नक्शे से, इजराइल के नक्शे, दुनिया के नक्शे से हम समाप्त करने को तैयार हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने भी सीधे तौर पे कहा है कि अब यहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको ये निर्णय लेना है कि किस प्रकार से वो इसराइल पर हमला करते हैं। इधर ईरान हमला करने की तैयारी में है तो उधर हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इसराइल के ऊपर अपने जो हमले हैं वो तेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इसराइल को देखा जाए तो इसराइल ज़मीनी जो लड़ाई है उसमें पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और कोशिश कर रहा है जहाँ-जहाँ से भी घुसने की तो उसे नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। अभी देखा जाए तो आज ही की बात किया जाए तो यरूशलेम पोस्ट के अनुसार हालांकि यरूशलेम जो है वो इसराइल का गोदी मीडिया है, लेकिन अब जो इसराइल के गोदी मीडिया हैं उन्होंने भी दबी ज़बान में अब लिखना शुरू कर दिया है कि जो इसराइल में तबाही मच रही है। क्योंकि जिस प्रकार से इसराइल में लगातार तबाही मच रही है वहाँ पे विरोध भी अब बढ़ता चला जा रहा है और लोग सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। अगर आपको हम बताएं, अगर आप गौर कीजिए तो चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो या नाटो के जो अन्य देश हैं अभी तक उन्होंने अपनी धरती पर कोई भी जंग नहीं लड़ी है। हमेशा दूसरे की धरती पर जंग लड़ा, चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो या मौजूदा समय में यूक्रेन हो। हर जगह पे उन्होंने दूसरे के धरती पे जंग लड़ा है जिससे दूसरे देश को नुकसान हुआ, लेकिन इनके अपने देशों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता है उसको जंग का एहसास भी नहीं था। लेकिन अब मौजूदा समय जिस प्रकार से इसराइल में तबाही मची हुई है और हिजबुल्लाह लगातार इसराइल में तबाही मचाए हुए, आज सुबह भी उसने इस प्रकार का हमला किया, ड्रोन से किया और अपने मिसाइल हमला किया है, उससे काफ़ी नुकसान इसराइल को हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 12 सैनिक इसराइली मारे गए हैं, जबकि 2 से 3 मरकावा टैंक भी बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा कई सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है, हिजबुल्लाह ने किया है और हिजबुल्लाह इसका दावा भी कर रहा है, उसका वीडियो भी शेयर कर रहा है। लेकिन इसराइल की तरफ से जैसे कि हमेशा से होता नजर आया है कि कोई भी बात को वो स्वीकार नहीं करता है। बहरहाल इसराइल की तरफ से भी हवाई हमले किए जा रहे हैं जो गजा में और लेबनान में लगातार जारी हैं और उससे काफ़ी तबाही मच रही है और उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। जो लेबनान के स्वास्थ्य विभाग है उसने जो आज सुबह उसने अपना जो बुलेटिन जारी किया उसके अनुसार जो इजरायली हमला हुआ है, हवाई हमला हुआ है, उसमें लगभग 10
महिलाएं तो 12 बच्चे उसमें मारे गए हैं। बहरहाल इजराइल हवाई हमले ज़रूर कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखा जाए, ज़मीनी जो लड़ाई है उसमें काफ़ी पिछड़ता नज़र आ रहा है। कोई भी देश अगर जीतने की बात अगर किया जाए तो जीतता तभी है जब वो ज़मीन पे लड़ाई लड़े और संबंधित जो देश है उस पर पूरा कब्जा करे, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से नज़र नहीं आया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को पीछे ढकेल रहा है। अगर बात किया जाए तो पिछले 72 घंटों में अगर बात किया जाए तो हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से लगातार जो इजरायली सैनिक हैं लगभग 60 से 70 सैनिकों को मार गिराया है और इसके अलावा लगभग 28 मरकावा टैंक को तबाह कर दिया, 2 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है और करीब 35 बड़े ड्रोन को भी उसने तबाह किया है इजराइल ने। इसका ऐसे में इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। हूथी भी लगातार हमला कर रहा है और हमास भी लगातार हमला कर रहा है। तो ऐसे माना जा रहा है कि नेतन्याहू जल्द ही लेबनान के दक्षिण में जो सेना भेज रखा है उसको वापस वो बुला सकता है। और सीज़ फायर की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल हमास ने किसी प्रकार के सीज़ फायर की बात करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी इनकार किया है और सीधे तौर पे कहा सीज़ फायर तभी होगा जब फ़लस्तीन को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और उनको उनका हक दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा होता हुआ कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। नई खबर के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।